तो मार्केट में अभी के टाइम पर एकमात्र आईपीओ ओपन है, उसमें भी अप्लाई करने के लिए अपने पास में कुछ ही घंटों का टाइम बचा हुआ है। तो इस वीडियो के खत्म होते होते कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगी कि सुदीप फार्मा की आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या फिर इस आईपीओ को अवॉइड करना है। देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अपडेटेड वीडियो है जहां पर अपन 2 दिन के सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बेसिकली आईपीओ की जो लिस्टिंग होती है ना वो सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर कहीं ना कहीं हमको एक क्लैरिटी देखने को मिलती है कि ट्रेंड कैसा चल रहा है। साथ में मार्केट कंडीशन को भी समझेंगे, जीएमपी में जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उनको भी समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन टाइमलाइन को समझते हैं, क्योंकि टाइमलाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी के टाइम पर जो सुदीप फार्मा का आईपीओ है ना वो एकमात्र आईपीओ है जो कि मार्केट में ओपन है, और आईपीओ में जो पैसा लगता है ना वहां पर अगर एक ही आईपीओ मार्केट में ओपन है तो वहां पर ज्यादा पैसा लगेगा। अगर मल्टीपल आईपीओ एक साथ में ओपन हो गए तो जो पैसा आईपीओ मार्केट में लगता होता है QIBs का जो पैसा आईपीओ के लिए रिजर्व होता है, या फिर काफी सारे आईपीओ इन्वेस्टर्स है जो एक आईपीओ में से निकालकर दूसरे आईपीओ में पैसा लगाते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है किसी भी आईपीओ को सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर। ठीक है, तो टाइमलाइन समझ लेते हैं। देखो सुदीप फार्मा का जो आईपीओ है ना 21 नवंबर के दिन ऑलरेडी मार्केट में ओपन हो चुका है। सैटरडे संडे बीच में आ गया, आज मंडे था, आज सब्सक्रिप्शन आया है, तो आज का डेटा अपन लेंगे। 25 तारीख तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 25 तारीख जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है कि आप ये 25 को वीडियो देख रहे हो सकता है 24 को वीडियो देख रहे हो, दोनों टाइम देख रहे हो तो अप्लीकेबल है आपके लिए। ठीक है, तो 25 तारीख को लास्ट डे अप्लाई करने का, 26 को इसका सब्सक्रिप्शन का बेसिस क्लियर है, और 28 को जो है ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने वाला है। अभी देखो 25 नवंबर की डेट इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है क्योंकि एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ है ना वो ऑलरेडी मार्केट में ओपन था, जहां पर अलॉटमेंट का बेसिस 24 नवंबर को क्लियर हो रहा है। और जनरली हम देखते हैं कि जब भी अलॉटमेंट का बेसिस किसी आईपीओ का क्लियर होता है, जो डेट बताई जाती है उस डेट पर लगभग 11-12 बजे के बीच में हमको अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होता हुआ दिखता है, और जिस दिन अलॉटमेंट की डेट होती है उसके अगले दिन पैसा अनब्लॉक हो जाता है। तो जनरली एक आईपीओ से जब पैसा निकलता है दूसरे आईपीओ में जाता है, तो एक पॉजिटिव हमको सिग्नल देखने को मिल रहा है कि अपना जो पैसा अनब्लॉक होगा एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का, जितनी भी एप्लीकेशन है रिटेल की तरफ से एटलीस्ट, वो पैसा कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं कि यहां पर आ जाए। अभी कितना पैसा आएगा वो डिपेंड करेगा कि जीएमपी कैसी है, और साथ में कंपनी लोगों को पसंद आ रही है या फिर नहीं, QIBs का क्या व्यू है। और जनरली QIBs का जो सब्सक्रिप्शन है वो 2-3 बजे के बीच में आता है। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक चीज मैं यहाँ पर आपको बताऊं। देखो सुदीप फार्मा एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है जो कि 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एक्सिपिएंट्स को और मिनरल्स को। कुल मिला के कंपनी एक फार्मा कंपनी तो है, पर ये फूड सेक्टर को भी सर्व करती है, जहां पर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स बनाते हैं। ठीक है, और 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में ये न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट जो है वो अपने सप्लाई करती है। देखो फार्मा सेक्टर की कंपनी है तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन काफी अच्छा मिलेगा, और आईपीओस का एक ट्रेंड रहा है कि फार्मा सेक्टर को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है, और आईपीओस का एक ट्रेंड रहता है कि फार्मा सेक्टर की कंपनी जनरली हमको जब भी आती हुई दिखती है तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हमको देखने को मिलता है उस आईपीओ के लिए। ठीक है, अभी ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि भाई ये आईपीओ बिल्कुल सक्सेसफुल होगा, ये ट्रेंड बता रहा हूं मैं। ठीक है, अभी अपन आते हैं 2 दिन के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। पहली बात QIBs का सब्सक्रिप्शन यहां पर जो हमको देखने को मिल रहा है वो 0.13x का देखने को मिल रहा है, मतलब 2 दिन तो सब्सक्रिप्शन आता नहीं, तीसरे दिन आता है। बाकी HNI सब्सक्रिप्शन की मैं बात करूं तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन आया है ये 12x का आ चुका है। एक्स के मामले में आप देखोगे, एक्स के मामले में अगर आप देखोगे तो बड़ा मल्टीपल देखने को मिल रहा है, 12x का सब्सक्रिप्शन है। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो आईपीओ का इशू है ना वो छोटा है। लगभग अपना जो आईपीओ है 895 करोड़ का है, मतलब आईपीओ छोटा ही देखने को मिल रहा है। OFS 800 करोड़ का हमको देखने को मिल रहा है, 95 करोड़ का फ्रेश इशू है। तो यहाँ पर हमको दोनों साइड चीजें नेगेटिव देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के मेरा बोलने का मतलब यह है कि 2 दिनों में हमको HNIs की तरफ से उतना सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है। मे भी तीसरे दिन यहाँ पर पैसा आ जाए, जो कि हम पॉजिटिव लेके चल रहे थे कि जो एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज में पैसा है वो निकल के कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। रिटेल की मैं बात करता हूँ तो रिटेल कैटेगरी यहाँ पर रिजर्व रखी गई थी आपकी 35% की, 35% का डिसेंट कोटा है एज ऑलवेज, मतलब मेजर आईपीओ में यूजुअली हमको यही देखने को मिलता है। ठीक है, तो 211 के मतलब 2,11,000 एप्लीकेशन यहाँ पर रिजर्व रखी गई थी, मतलब इतनी एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलना था, जहां पर ऑलरेडी 8.47 लाख एप्लीकेशन यहां पर लग चुकी है। अभी एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज की मैं बात करूं, देखो बाय द वे ये अपना और सब्सक्रिप्शन की मैं बात करता हूं तो अमाउंट वाइज 5x है और आपका एप्लीकेशन वाइज 4x है, जो कि बढ़िया है। ठीक है, मतलब 8 लाख एप्लीकेशंस बढ़िया है। लेकिन फिर भी आप मान के चलो कि जनरल ट्रेंड अपन अगर देखते हैं ना कि पहले 2 दिनों में जितना सब्सक्रिप्शन लगता है उतनी ही एप्लीकेशन हमको रिटेल में अगले दिन लास्ट दिन हमको देखने को मिलती है। तो कुल मिला के 18 से 20 लाख का यहाँ पर इसका एवरेज बन रहा है। पर कमाल की बात यह है कि 16 लाख एप्लीकेशन जो आईपीओ मार्केट में लगती है वो एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज में। ठीक है, और एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का जो जीएमपी था
जो सेंटीमेंट था उससे बेटर हमको सुदीप फार्मा का देखने को मिल रहा है। तो मेरा अनुमान ये बोलता है कि एटलीस्ट रिटेल कैटेगरी में ये जो 16 लाख एप्लीकेशन है ना, यहाँ से मैक्सिमम एप्लीकेशन इधर 8 लाख में ऐड होगी, मतलब 20 लाख के करीब, मतलब 20 लाख के नीचे मुझे लगता है कि कोई बात नहीं बनने वाली है। इनकेस अगर मार्केट कल के दिन और गिर जाए या फिर जीएमपी में और गिरावट देखने को मिले, जो कि ऑलरेडी हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। अभी मार्केट कंडीशन की मैं बात करूं तो मार्केट गिरने से पहले जो गिरावट से मेरा मतलब ये है कि 100 पॉइंट मार्केट गिराई है, मतलब 26,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है जिसके ऊपर अपन बुलिश हो जाते हैं, जिसके नीचे अपन साइडवेज हो जाते हैं, वो लेवल के अपन नीचे आ चुके हैं। 26,100 जैसे आता है, 26,200 जैसे आता है, अपन ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि अब तो भाई ऑल टाइम हाई टूटा और अभी मार्केट धर्राटे काट देगा सीधा ऊपर। लेकिन जैसे ही 26,000 का लेवल नीचे आ जाता है, ऐसा लगता है कि भाई हम पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और मार्केट का सेंटीमेंट बिल्कुल बदल जाता है। तो वही चीज हमको देखने को मिली, एंड मोमेंट पे हमको यहाँ पर 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, 100 पॉइंट से बड़ी गिरावट देखने को मिली। और आपका जो जीएमपी चल रहा था लगभग 21% का जीएमपी चल रहा था, ठीक है। इसका प्राइस बैंड रखा था कंपनी ने 563 रुपए से 593 रुपए का, जहां पर 125 रुपए पर शेयर का जीएमपी था। 21% का जीएमपी था, जो कि गिरकर अभी आ चुका है 14% के ऊपर, ठीक है। मतलब आपका 85 रुपीज पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम पर जो 14% का जीएमपी है वो भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। पर आपके पास में आईपीओ में एडवांटेज ये होता है कि कल जब आप उठोगे या फिर आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि आप मार्केट देख लो। मार्केट सेंटीमेंट अगर बढ़िया है तो पहला हमको एक पॉजिटिव सिग्नल मिल गया। दूसरा सिग्नल अपने को तब मिलेगा जब यहां पर एप्लीकेशन लगना चालू हो जाएगी, और तीसरा सिग्नल अपने को तब मिलेगा 2 से 3 बजे के बीच में, ठीक है। जनरली केवाईबी का पैसा तीसरे दिन आता है 2 से 3 बजे के बीच में। अपने पास में अप्लाई करने का टाइम तो 4 बजे तक का है ना, सेफ टाइम बताता हूं मैं, 4 बजे तक का टाइम है। तो अभी के टाइम पर जो चीजें देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही देखने को मिल रही है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज मार्केट की हिस्ट्री की मैं बात करूं तो सुदीप फार्मा के लिए काफी सारी चीजें बढ़िया दिखाई दे रही है। और जीएमपी में गिरावट के बावजूद भी 14% का जीएमपी है तो थोड़ा सेफ है। और जीएमपी में गिरावट क्यों देखने को मिली, इसका रीजन भी हमारे पास में, तो एक और सेफ्टी का सिग्नल देखने को मिलता है। मतलब जो रीजन था जिस वजह से जीएमपी में गिरावट देखने को मिली, अगर वो रीजन ही रिकवर हो जाए तो कहीं ना कहीं हमको चीजें रिवर्स होती हुई दिखाई दे सकती है। तो कुल मिला के ये चीज है। दूसरी पॉजिटिव चीज ये है कि एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का जो सब्सक्रिप्शन है वो निकल के आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि आईपीओ का पैसा रोटेट होता रहता है। आप भी अप्लाई करते हो आईपीओ में, आपको अच्छे से पता है कि एक आईपीओ से पैसा दूसरे आईपीओ में लगता है, ठीक है। तो अभी जितना आपको मैंने समझाना था, जितना डेटा देना था, एक्चुअली मैं आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ। बस यही बात है कि भाई डे 3 के ऊपर जब 2 से 3 बजे के बीच में सब्सक्रिप्शन का डेटा आएगा KYBs का, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का, तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। बेसिकली लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। यहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलेगी। एकदम से चढ़ा उतार जो होता है जीएमपी में उसका अपडेट मैं वीडियो बनाकर नहीं दे सकता, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मस्ट है। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल में तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कॉल पे सेट करो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।